क्या कलयुग का अंत आ चुका है और हम सभी संधि काल में जी रहे हैं? क्या आदि सतयुग का प्रारंभ होने को है? क्या कहती है कलयुग के अंत को लेकर संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्य मालिका? क्या हिंदू धर्म ग्रंथ भी भविष्य मालिका से इत्तेफाक रखते हैं? क्या होगा कलयुग के अंत में ऐसा जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देगा? संधि काल किसे कहा जाता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चारों युगों का वर्णन किया गया है और प्रत्येक युग लाखों वर्षों का होता है। जैसे सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000, जबकि कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। और धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में मानव सभ्यता कलयुग में जी रही है, जिसे सबसे अधर्मी, पापी और बुरा युग बताया गया है। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि लालच, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा, बदले की भावना छोटी छोटी बातों पर लोगों के मन में पनप जाती है। यहाँ इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है और धर्म ग्रंथों के अनुसार यही कलयुग का अंतिम दौर है। तो क्या सच में कलयुग का अंत आ चुका है? यह हमें बताएंगी संत अच्युतानंद दास महाराज की पुस्तक भविष्य मालिका। लेकिन भविष्य मालिका में कलयुग के अंत के बारे में क्या लिखा है, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज से 500 वर्ष पूर्व एक महान संत हुए अच्युतानंद दास महाराज जी। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो एक छोटा सा परिचय। अच्युतानंद दास महाराज के पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी, जिसके बल पर उन्होंने 3018 पुस्तकें लिखी, वे भी सिर्फ भविष्य के विषय पर। इन्हीं में से एक पुस्तक है भविष्य मालिका, जिसमें भगवान जगन्नाथ को आधार मानकर तमाम ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो अब तक सत्य साबित हुई हैं। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। पुस्तक में लिखा है कि कलयुग के अंत में इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इंसान ही इंसान को खाएगा, अर्थात वो नरभक्षी बन जाएगा। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि 100 में 80% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं। कलयुगी मनुष्य भैंस, बकरी, मुर्गा, सुअर, कुत्ता, बंदर, मछली सहित लगभग हर जानवर को मारकर खा रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों में जानवरों का मांस खाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कलयुगी मनुष्य ने अपना नरभक्षी रूप भी दिखा दिया है। लाइबेरिया, कांगो जैसे देशों में इंसानों का मांस खाया जाता है। साथ ही कई अफ्रीकी देशों में इंसानी मांस खाना पूर्वजों की मौत के बाद उनका मांस खाना संस्कृति का हिस्सा है और रिवाज भी। विदेशों को छोड़े तो भारत, जिसे शाकाहारियों का देश कहा जाता है, यहां भी नरभक्षियों के सबूत मिले हैं। 2022 को दैनिक जागरण पर पब्लिश हुई यह रिपोर्ट बतलाती है कि जून और सितंबर को गायब हुई 2 महिलाओं को पहले तो आरोपियों ने मारा, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर कुछ टुकड़े छुपाए तो कुछ पकाकर खा भी लिए, जबकि बाकी के टुकड़ों को बेचकर उनसे लाखों रुपए कमाने का इरादा था। यानी आप समझ सकते हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार इंसान नरभक्षी हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत में जल प्रलय, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। 2020 में आपने कोरोना महामारी को लाखों लोगों की जान लेते हुए देखा ही होगा, जबकि न्यूजीलैंड, अमेरिका, चीन, जापान और प्रशांत महासागर में 26 जनवरी को 9.0 की तीव्रता से उठा भूकंप, कभी तूफान, चक्रवात, बेमौसम बारिश, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं इसी ओर इशारा कर रही हैं कि कलयुग का अंत नजदीक है। इसके अलावा भविष्य मालिका में लिखा है कि कलयुग के अंत में अन्न की कमी होगी। पैसे होंगे लेकिन अन्न नहीं। वर्तमान समय में हम देखें तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है
और इसका मुख्य कारण है अन्न के पैदावार की कमी होना। लोगों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन गेहूं, चावल, धान जैसे अनाज की लगातार कमी हो रही है, जिसके चलते सरकार भी मोटे अनाज को प्रमोट कर रही है ताकि भूखे मरने की नौबत न आए। वहीं विश्व भर में बन रही युद्ध की स्थिति से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। फिलिस्तीन, इजराइल, रूस, यूक्रेन, ईरान, लेबनान जैसे तमाम देश आज दो धड़े में बटे हुए हैं और युद्ध से आए दिन तबाही के रास्ते खोल रहे हैं। भविष्य मलिका के अनुसार वर्तमान में हम संधि काल में जी रहे हैं, जबकि कलयुग का अंत लगभग हो चुका है और आदि सतयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। यह संधि काल यानी कलयुग और सतयुग के बीच के समय को वर्णित किया गया है। यानी भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत लगभग हो चुका है और आने वाले कुछ ही सालों में यह युग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और तभी एक बार फिर शांति, प्रेम, धर्म का युग सतयुग स्थापित होगा। वहीं वेद पुराणों की बात करें तो इनके अनुसार कलयुग की अभी शुरुआत है। जी हां, वेद पुराणों के अनुसार कलयुग अभी शुरू ही हुआ है। पुराणों के अनुसार कलयुग का कुल समय 1200 दिव्य वर्ष है और एक दिव्य वर्ष 360 वर्षों के बराबर होता है और इस तरह कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें से अभी सिर्फ 3,102 प्लस 2022 यानी 5,124 वर्ष का समय गुजरा है, जबकि अभी भी 4,26,876 वर्ष बाकी हैं। यानी पुराणों के अनुसार कलयुग अभी बाकी है और ये तो सिर्फ कलयुग का आगाज है। हालांकि यहां भी भविष्य मलिका और पुराणों में हमें थोड़ा सा टकराव देखने को मिलता है और वो टकराव है मनुष्य की ऊंचाई को लेकर। आपने अक्सर सुना होगा कि सभी युगों में मनुष्य की लंबाई का अलग अलग जिक्र किया गया है। जैसे सतयुग में मनुष्य 32 फीट लंबा था, त्रेता युग में 21 फीट, फिर द्वापर युग में 11 फीट, जबकि वर्तमान यानी कलयुग में 5.5 फीट जितना लंबा रह गया है, जबकि कलयुग के आखिर तक यह लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। अब ऐसे ही अलग अलग युग में मनुष्यों की लंबाई को लेकर एक उदाहरण दिया जाता है कि वो चने के झाड़ पर बैठेगा। यानी कलयुगी मनुष्य की हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कि वो चने के झाड़ पर बैठ जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम द्वापर युग के चने के झाड़ की लंबाई देखें तो वो 13 से 14 फीट हुआ करती थी, जबकि वर्तमान समय में यही लंबाई 1.5 से 4 फीट तक पहुंच गई है। यानी आज चने की झाड़ की लंबाई इतनी छोटी है कि मनुष्य उसके ऊपर बैठ सकता है और यही कलयुग के अंत का संकेत है। हालांकि ऐसा भविष्य मलिका के अनुसार है, जबकि पुराणों या वेदों में ऐसा कहा नहीं गया है, बल्कि इन ग्रंथों के अनुसार अभी जो मनुष्य कष्ट भोग रहा है वो तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पाप की सीमा अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। कलयुग का अंत इससे भी ज्यादा भयानक होगा। सतयुग आने से पहले लोगों को कई तरह की यातनाओं का सामना करना होगा। चारों ओर हाहाकार मचेगा। कहीं ना कहीं ऐसा ही भविष्य मलिका भी कहती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसके मुताबिक कलयुग का अंत करीब है, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक ऐसा नहीं है। अब देखा जाए तो दोनों ही ग्रंथ अपनी अपनी जगह सही भी हैं, क्योंकि एक तरफ हिंदू वेद पुराण उपनिषद हैं जो भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं जैसे सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा पहले ही बता देते हैं। वैसे तो शायद अब तक नासा भी नहीं बता पाया है कि उसे भी हर ग्रहण को देखने के लिए 100 तरह के गणित लगाने पड़ते हैं, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथ में ये चीज आज से हजारों वर्ष पहले ही रचित है। इसी तरह भविष्य मलिका से जुड़ी भी हर भविष्यवाणी सच होती है, फिर चाहे वो कोरोना महामारी की हो या लॉकडाउन की, जगन्नाथ मंदिर के झंडे की जलने की बात हो या प्रलय में लोगों के जान जाने की। अभी तक ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जिन्हें भविष्य मलिका में 500 से 600 वर्ष पहले ही लिख दिया गया था और वो आज सच साबित हो रही हैं। यानी हर ग्रंथ की अपनी मान्यता है। वैसे कलयुग के अंत के बारे में आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, क्या कलयुग का अंत नजदीक है या सच में कलयुग का अंत हो चुका है? इस ग्रंथ की भविष्यवाणी सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।